नमस्कार दोस्तों, ज्ञान टेक चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम ऐसी बात करने वाले हैं जो कि आपका दिल खुश कर देगी। यानी कि भारत भी अब किसी से पीछे नहीं है हथियारों की दौड़ में। यानी कि हथियार, ऐसा हथियार जो कि विश्व में आपने पहले सुना होगा कि AK और 47 जो जैसे वेपन्स हैं, वो पूरी दुनिया में जिनका नाम चल रहा था कि इससे जैसा खतरनाक, क्रूर और सटीक हथियार नहीं है, जो रेत पानी कहीं पर भी चलाया जा सके वो बढ़िया चलता है। तो ऐसा ही भारत ने अपना स्वदेशी खुद का बनाया हुआ एक भी पुर्जा, एक भी स्क्रू बाहर से नहीं लिया, किसी दूसरे देश से नहीं लिया, और उसने खुद बनाया है। और ऐसा हथियार बनाया है दोस्तों कि पहले के जितने भी ऐसे AK-47 और इस तरह के जो वेपन्स हैं वो सब फेल कर दिए हैं। और भारत ने जो ये वेपन बनाया है, ये नंबर 1 है। इसकी मारक क्षमता, इसकी क्रूरता और इसकी सटीकता और एनवायरमेंट के साथ, सब चीजों के साथ ये नंबर 1 है। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या बनाया है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्ञान टेक को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी खबर बार बार नहीं मिलती दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, भारत के बारे में जानते हैं कि कौन सा हथियार हमारे भारत के DRDO ने किसके साथ मिलकर बनाया है और उसका नाम क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके के वेपन्स मतलब दुनिया के अंदर, जैसे AK-47, M16, SK-416 और M4 AR-500, इस तरह के जो टॉपेस्ट बहुत खतरनाक हथियारों में से एक है। ये टॉप 5 वेपन्स हैं जो कि दुनिया में सबसे जबरदस्त, घातक और सटीक माने गए हैं। जैसे कि अगर हम नंबर 1 पर ही ले लें कि AK-47 है, वो रशियन सोवियत संघ से बनाई गई एक 1950 की एक बहुत असॉल्ट खतरनाक वेपन था, और इसका बहुत दुनिया में धूम भी रहा है। तो दोस्तों, इसके बाद M16 जो है वो अमेरिकन राइफल है। M16 के बाद आप जर्मन राइफल यानी कि HK-416 इस तरह की राइफल, M4 कार्बाइन और AR-500 जैसे खतरनाक वेपन्स टॉप 5 में चल रहे थे फ्रेंड्स वर्ल्ड में। लेकिन हमारा देश जो है भारत, हमेशा कहीं ना कहीं से बाहर से वेपन्स खरीदता है। कभी अमेरिका, कभी हम जापान, या कभी हम रशिया से खरीदते आए हैं। लेकिन जब हमें लगा कि हमें भी कुछ ऐसा वेपन तैयार करना चाहिए कि अगर कोई देश जो नहीं बना पाए किसी वजह से वेपन, या नहीं दे पाए किसी वजह से वो वेपन हमें, तो हम क्या करेंगे? तो क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? नहीं। हमारे देश में DRDO, हमारी जो सुरक्षा की सबसे बड़ी रिसर्च सेंटर है, DRDO ने मिलकर एक प्राइवेट कंपनी के साथ, नाम बताएंगे हम जल्दी आपको, उस कंपनी ने एक ऐसा वेपन बनाया है जो कि फ्रेंड्स सभी हथियारों से ज्यादा उन्नत और टेक्नोलॉजी में आगे है। वो क्या है, उसकी विशेषता हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं। ये हमारी इंडिजीनियस है और अपना खुद का बनाया हुआ एक पुर्जा, हमने बाहर से नहीं लिया। तो दोस्तों, इस जो वेपन का नाम है उग्रम। उग्रम का मतलब होता है फिरोशियस, यानी मतलब क्रूर वेपन। और जिसकी खास विशेषताएं जान लीजिए फ्रेंड्स। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने अभी भी आपको बताया कि कौन सा वेपन, यानी कि उग्रम जो भारत ने बनाया है, DRDO ने जो हमारे यहाँ बनाया है, तो उसकी सबसे पहले हम विशेषता के बारे में बात करने जा रहे हैं। और जो ये पहली नंबर 1 है, पूरी तरह से स्वदेशी असॉल्ट राइफल है, जिसका मतलब है क्रूर, यानी कि उग्रम का मतलब है क्रूर। और जो दूसरा इसका पॉइंट है वो है भारतीय सेना की GSQR, यानी कि सामान्य कर्मचारी गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा करने वाला। और ये ऑपरेशनल जो प्रोटोटाइप कैलिबर इसका है वो 7.62 इंटू 51 mm का कैलिबर है, जो कि इंसास राइफलों की तुलना में अधिक क्रूर है। यानी कि जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ भारतीय सेना में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में, लोकल पुलिस के अंदर जो इंसास राइफल को सबसे फेमस राइफल होती है उसको यूज किया जाता है, ये उससे भी काफी गुना क्रूर है और इसका जो कैलिबर उससे बहुत बेटर है। तीसरा अगर हम पॉइंट बात करें दोस्तों, क्योंकि फोर्स में असॉल्ट राइफलों की कमी है, इस प्रोजेक्ट का दायरा बहुत बड़ा है। यह कि जो हमारे देश की फोर्सेस हैं वहां पर असॉल्ट राइफल की बहुत कमी थी। इसको देखते हुए भी इस असॉल्ट राइफल को बनाया गया है, ताकि हमें अपने देश के अंदर ही बनाकर इसको ज्यादा से ज्यादा हम अपनी फोर्सेस के अंदर दे सके। अगर चौथा नंबर पॉइंट बात करें, स्वदेशी असॉल्ट राइफल का उद्देश्य सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करना है। जैसा कि हमने अभी पहले भी आपको तीसरे पॉइंट में बताया था कि ये जितने भी हमारे स्वदेशी फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री हैं, आर्मी है, जहां पर भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है, हमें ये वहां उनको पूरी रिक्वायरमेंट पूरी करेगी इसकी रिक्वायरमेंट को। अगर हम 5
पॉइंट मैगजीन के बारे में इसकी बात करें तो सिंगल और पूरी तरह से ऑटो मोड के साथ 20 राउंड्स इसके फायरिंग है फ्रेंड्स। इसकी मैगजीन में 20 राउंड्स होते हैं जो कि सिंगल और ऑटोमेटिक मोड है। अगर 6 नंबर पॉइंट की बात करें, जो इसका वजन है, वेट अगर हम देखें तो 4 किलोग्राम से फ्रेंड्स कम है। आप समझ रहे हैं कि 4 किलोग्राम कुछ भी नहीं होता एक सोल्जर के लिए, 4 किलोग्राम से भी कम है, यानी हो सकता है कि 3.5 हो, 3.25 हो, लेकिन 4 से कम ही है। और अगर हम बात करें 7 नंबर पॉइंट की, जिसमें फायरिंग रेंज, तो दोस्तों सबसे बढ़िया जो टॉपिक की इसमें बात है ना, जो 7 नंबर पॉइंट है फायरिंग, ये 500 मीटर की फायरिंग रेंज है। जबकि आप पढ़ेंगे कि जो सबसे और भी ये सब वेपन है जैसे AK और 47 जैसे हैं, इनके अंदर फायरिंग रेंज 300 मीटर के आसपास है, इसकी 500 फायरिंग रेंज है फ्रेंड्स। 8वां जो इसका तैयार करने में लगा समय केवल 100 दिनों में इसको तैयार कर दिया है दोस्तों DRDO ने। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, 100 दिनों में इसको तैयार कर दिया गया है। इसका प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाया गया है इसको। और अगर हम इसमें जो विशेषता बात करें कि DRDO की जो पुणे स्थित सुविधा आर्मेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स जो ARDE है, उसके द्वारा हैदराबाद स्थित प्राइवेट कंपनी DVIPA अर्बन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहयोग से विकसित किया गया है। यानी कि दोस्तों आपने देखा DRDO ने इसे ARDE के साथ, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका नाम DVIPA एक कंपनी है, उसके साथ आर्मर कंपनी प्राइवेट, उसके साथ मिलकर इसे बनाया है। ARDE ने अपने परिसर में एक समर्पित बैरल इसे बनाने के लिए सुविधा स्थापित की है। और दूसरा अगर टॉपिक बात करें तो DRDO ने इस प्रोजेक्ट पर 60 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दोस्तों बहुत बड़ी बात है 60 करोड़ रुपए खर्च करना, और DRDO के उपक्रम को शामिल करने पर विचार करने से पहले इसे कई आंतरिक परीक्षणों और स्वीकृत परीक्षणों और उपयोगकर्ता परीक्षणों से गुजरना होगा। यानी कि DRDO इसे सभी टेस्ट करवाएगा सभी तरह के लेवल पे, ताकि ये वेपन्स आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज, लोकल फोर्सेज सभी को दिया जा सके और इसका एक बल्क क्वांटिटी पे पूरे देश में भारत सेना में यूज किया जा सके। तो दोस्तों सभी को शुभकामनाएं कि भारत ने पहला अपना वेपन बिना किसी एक स्क्रू पुर्जा बाहर से खरीदे अपना खुद का बनाया, वो भी बहुत पावरफुल, बहुत क्रूर, दूसरे वेपन से, जो दूसरे देशों के वेपन है उनसे बहुत बेटर। तो दोस्तों मुझे तो बहुत खुशी है, आपको कैसी खुशी हुई आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हमारे चैनल ज्ञान टेक को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसी खुशखबरी जो देश के लिए होगी और हमारे समाज, परिवार और मानव हित में होगी, वो आपको बताते रहेंगे। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम, और सेना के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।